डीजल आप क्या करते हैं, बाहर से डालते हैं? नहीं सर, डीजल तो पकड़ना जी। डीजल तो पंप में पड़ता है, बाहर का से खड़ा है। नहीं तो ये डीजल में ऐसा क्यों है? ये डीजल देखो यहाँ कचरा कितना है। तो टेंडर साहब आपके सामने खुल रहा है, तेल बाहर से डालते हैं ना आप? नहीं सर, नहीं डालते। नहीं। अटेंडर साहब देखिए हालत। तो दोस्तों ये है डीजल फिल्टर की हालत। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बहुत ही दर्दनीय। कहाँ से खींचेगी गाड़ी? नहीं खींच पाएगी। अटेंडर साहब देखो यहाँ से इसकी आंत भी फट गई है। ठीक है जी, EGR का सिस्टम है। कितनी चलेगी जी गाड़ी सर्विस के बाद? 20-15,000। 10,000 के बाद कोशिश करें कि सर्विस करवाएं। तो आपसे अनुरोध है कि पैसा कमाओ, और कमाना पॉजिटिव वे में, नेगेटिव में नहीं कमाना है। जिसने भी नेगेटिव वे में पैसा कमाया वंश नाश हुआ है, वंश नाश। तो दोस्तों गाड़ी दब रही है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी को। चढ़ाई पे चल रहे हैं हम, तो दिक्कत बहुत है इसमें, बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखते हैं, बताते हैं कि पिकअप का क्या इश्यू है गाड़ी में। और ब्रेक मारने पे ये क्या हो रही है, एक साइड को गाड़ी भाग रही है और पैडल इसका बहुत डाउन जा रहा है। तो देख ही सकते हैं आप। तो ये आपकी लेफ्ट साइड को गाड़ी एक तरफ को भाग रही है, स्टीयरिंग खुद खींच रहा है। तो इसका भी कारण बताऊंगा कि क्या कारण होता है इन गाड़ियों में ये दिक्कत का। काफ़ी चढ़ाई पे आए हैं हम, और दोस्तों आइडिया दूंगा मैं। आइडिया इस तरीके से काम होना है, ये प्रॉब्लम है तो ये हो सकता है। तो अपने नियर अबाउट अपने जो आपके टेक्नीशियन है, आपके वैद्य डॉक्टर हैं, उनसे आप इस तरीके से काम करा सकते हैं और आप एक राय ले सकते हैं। तो रोड टेस्टिंग पे है, और एकदम से ब्रेक अप्लाई करिए। पीछे भी ध्यान रखना है, कोई गाड़ी पीछे ना हो। तो ये आपकी लेफ्ट साइड को जो है स्टीयरिंग व्हील टर्न कर रहा है। गाड़ी जा रही है दोस्तों लेफ्ट को। कब से आ रही है दिक्कत जी ये? सर ये अभी 2 दिन हुए हैं। 2 दिन काम करवा के आए ना 100 से। हाँ जी, 2 दिन से ये दिक्कत हो रही है। ओके। दोस्तों पिकअप का इश्यू जो था, इनिशियल पिकअप का, आप चेक कर रहे हैं एक चीज़ों को, हर एक चीज़ को देखेंगे। और तकरीबन कितनी चलेगी जी गाड़ी सर्विस के बाद? 20-15,000। 10,000 के बाद कोशिश करें कि सर्विस करवाएं। हर चीज़ को देखें, ये चीज़ें सारी चौक हो जाती है। तो दोस्तों अभी प्रॉपर फिल्टर भी चेक करेंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी आंतें उनते देखिए, ये भी यहाँ से क्या है, क्रैक है। अटेंडर साहब देखो यहाँ से इसकी आंत भी फट गई है। ठीक है जी, EGR का सिस्टम है, EGR वॉल्व का। तो ये चीज़ें सारी चेक करनी होती है। इन चीज़ों में ही छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, और दिक्कत इन्हीं की वजह से भी आती है। चलो जी फटाफट खोलो इनको, पाइपें पुइपें सारी सेट करो। फ्यूल फिल्टर निकालो जी इसका जल्दी, फ्यूल फिल्टर। और 4 व्हील्स खोल दो फटाफट। गन लगाओ, अंदर गन लेके आओ, लूज करो जल्दी। तो एक आइडिया सा शेयर करेंगे कि इसमें ये हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ये होती है दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ को। इंजन ऑयल बदलना ही थोड़ी ना दोस्तों सर्विस होती। इंजन ऑयल से ही थोड़ा ना आपकी गाड़ी की पिकअप आएगी। पिकअप इन चीज़ों से बढ़ती है जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो इन आंतों को चेंज करेंगे अब प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों बूस्ट सेंसर में हम रिमूव कर रहे हैं। कई बार ये भी दिक्कत कर देता है, इसकी वजह से भी गाड़ी बूस्ट नहीं कर पाती वैक्यूम सेंसर। और दोस्तों कह रहे कि पैडल नीचे जा रहा है, ब्रेक मारने पैडल भी नीचे जा रहा है काफ़ी। और साथ में इनका एक दिक्कत आ रही है, गाड़ी खींच भी रही है। तो यहाँ फ्री प्ले आ जाती है इस जगह पे। तो फ्री प्ले भी हम इतनी नहीं चाहिए। फ्री प्ले हमें अकॉर्डिंग टू जो हमारी टॉलरेंस होती है, 0 के बाद प्लस माइनस होनी चाहिए। बट यहाँ पे देखता हूँ कि कितनी है। तो दोस्तों फ्यूल फिल्टर ये बहुत ही मेजर पार्ट है इस गाड़ी में, दबने का कारण हो सकता है। ये चीज़ भी अपने सामने चेक कराएं, टाइम से चेक कराएं। चारों बिल एक साइड निकाल दीजिए एक साथ ही। थोड़ा सेंसिटिव काम होता है इस पे। दोस्तों ये है इसका डीजल फिल्टर। ये देखिए, डालिए इसको, डीजल को डालिए सारे को जी।
ये डीजल आप क्या करते हैं, बाहर से डालते हैं? नहीं सर, डीजल तो पंप पकड़ना जी। डीजल तो पंप में पड़ता है, बाहर कहाँ से खड़ा हुआ। नहीं तो ये डीजल में ऐसा क्यों है? ये डीजल देखो यहाँ कचरा कितना है। तो टेंडर साहब आपके सामने खुल रहा है, तेल बाहर से डालते हैं ना आप? नहीं सर, नहीं डालते। ये तो पंप से ही डालते हैं। ये मेरे सामने होता है। अच्छा, इसमें तो जितने क्या एक दूसरे क्या बोलते तेल की बत्ती जिसमें आती है, पत्ती आती है देखो, हाँ जी। उस टाइम बदला हुआ है, बड़े फिल्टर चौक हो गया आपका। नहीं तो हालत ख़राब है। डीजल का थोड़ा ध्यान रखें आप, है ना? डीजल का थोड़ा ध्यान रखें, कचरा बहुत आ रहा है ना, तो इंजेक्टर ख़त्म, पंप ख़त्म। बाहर से गलती से नहीं मंगवाना, ना डालना। हाँ, पंप से कैनी में आता है कई बार। हाँ, वो थोड़ा ध्यान रखें, कैनियाँ गंदी होती है ना आपकी। ठीक ये है, तो है, ऐसा तो है। बस ठीक है, उसी का ध्यान है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे बाहर से डीजल या लेके आते हैं, चाहे जैसे मर्जी लेके आते हैं या गलत डालते हैं, तो सेंसिटिव गाड़ियाँ आजकल की, इन पे बिल्कुल भी कोताही ना बरते। पहले वाला जमाना चला गया, मिट्टी तेल से भी गाड़ी चलती थी। अब तो सीधा ही शॉर्ट सर्किट ही होता है सब कुछ, और लाखों रुपये का खर्चा खुल जाता है और गाड़ी हो जाती है आपकी बेकार। अटेंडर साहब देखिए हालत। तो दोस्तों ये है डीजल फिल्टर की हालत। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये बहुत ही दर्दनीय है। कहाँ से खींचेगी गाड़ी? नहीं खींच पाएगी। प्रॉपर पेट्रोल से क्लीन कर रहे हैं, डस्ट बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए अंदर। ये जो मिट्टी धूल अंदर आती है, यही आपके इंजेक्टरों को खराब करती है, पंप को ये खराब करती है। न्यू ओरिंग, इतनी स्टाफ नर्सें अपनी डिस्ट्रिक्टों में जाएगी, तहलका मचाएंगी। क्या चीज़ है जी ये? डीजल फिल्टर। क्या काम है इसका? किस चीज़ को क्यों करता है फिल्टर? क्या जरूरत पड़ी? इंजेक्टर खराब ना हो। नहीं, फिल्टर का क्या काम होता है? डीजल में क्या होता है जो जिसको फिल्टर करता है? ये जो बाहर से धूल मिट्टी आती है उसको करता है। जो बाहर से धूल मिट्टी आती है, कहाँ से? एटमॉस्फेयर की? टैंक में कहाँ से आती है धूल मिट्टी? एक एटमॉस्फेयर की आती है, टैंक में फिल्टर लगा होता है एयर लेने के लिए। हाँ जी सर, जैसे कोई गाड़ी है, अगर उसमें तेल खत्म, अगर कोई गंदी कैनी से डालेंगे तो उससे आ सकता है। और अगर कभी भी अगर ढक्कन खुलता है तो उससे जा सकता है, धूल मिट्टी अंदर जाती है। कई बार पाइप लीक होती है तो हो जाती है। ठीक है, डीजल डालते हैं तो हो जाता है। तो डीजल के अंदर क्या चला जाता है? पानी और दूध। कचरा। जैसे यहाँ निकला भी, राइट? तो ये क्या करता है? उसको, कचरे को सेपरेट करता है, आगे नहीं जाने देता। आपकी गाड़ी के लिए क्या है कि ब्रह्मा जी का वरदान। क्या है जी? ब्रह्मा जी का वरदान। ठीक है, राइट? तो ये ओके होना चाहिए, बिल्कुल ओके। पकड़िए से। और जैसे ये थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा यहाँ कंडीशन भी मेरे को यहाँ लग रही है कि लीकेज की यहाँ चांसेस तो नहीं अंदर जाने के। जैसे लीक हो रहा है, यहाँ खुल रहा है, देख रहे हैं, ओपन हो रहा है, तो यहाँ से कचरा जा सकता है, राइट? तो उससे आपका इंजेक्टर और F5 पंप क्या हो जाएगा? खराब, राइट? F5 पंप कैसे खराब होता है पता है किसी को? F5 पंप होता है आपका रोटरी पंप। क्या होता है? रोटरी पंप। वहाँ अगर कचरा चला गया, रोटर के अंदर ब्लेड्स लगी होती है, और कचरा क्या करता है? वहाँ घूम जाता है, और क्या होता है? अंदर शीशे की तरह अंदर क्या होता है? सरफेस होता है, और रगड़ खा जाता है, खराब हो जाता है। उससे क्या होगा फिर? जब आपका कचरा चला गया, रगड़ खा ली, स्क्रैच हो गया, तो क्या होगा? आपका F5 पंप क्या करेगा? क्या नहीं बनाएगा? क्या नहीं बनाएगा? पीछे मत रहा करो आप, आगे आगे आया करो। पीछे रहोगे तो जिंदगी में पीछे रह जाओगे। ठीक है, हर चीज़ में आगे होने चाहिए, राइट? पसीना तो बहुत आ गया है, तो पसीना काम का है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको फिट कर दीजिए। ठीक है जी। तो ऐसे ख़राब हो जाता है हमारा सिस्टम। डालिए, बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ये आइडिया है दोस्तों, आइडिया इस तरीके से काम होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्लॉक बाय टॉर्क देनी है। यहाँ पे लिखा भी है 25, यहाँ आपको दिख रहा है, और यहाँ NM न्यूटन मीटर लिखा है। फोर्स की क्या है? ऐसा यूनिट है। तो प्रॉपर इसको टाइट कर दें।
दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा क्या है यहाँ पे ओवल्टी बन गई, अंडाकार बन गया, अंदर को ग्रूव कट गया है, जिसकी वजह से ब्रेक नहीं लग पा रही है। ये देखिए काफी कम परसेंटेज में जो सरफेस है वहाँ ब्रेक लग रही है और इतने सरफेस में ब्रेक नहीं लग रही है। तो दोस्तों गाड़ी क्या स्ट्रेट चलेगी? स्ट्रेट नहीं चलेगी, गाड़ी जाएगी जिग जाएगा सांप की तरह, खाई को नीचे को। और साथ में ही आपका सेम कंडीशन आपके जो है लेफ्ट की तरफ यही है, इसी वजह से सारा कुछ सिस्टम बिगड़ा हुआ है। और एक बार चारों व्हील चेक करते हैं कि पैडल जो नीचे जा रहा है वो भी हमारी क्लीयरेंस, कई बार क्या हो जाता है इसकी गैप जो होता है मेंटेन नहीं रह पाता लेदर और ड्रम के बीच में, तो इसकी वजह से भी क्या होता है पैडल डाउन चला जाता है। तो इसका भी करना समाधान। तो यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन है, कीजिए सेटिंग कीजिए जी लेदर्स की, फटाफट ब्रेक उठाइए धीरे धीरे और सेटिंग करके लगा। तो दोस्तों डिस्क क्लिपर हैंगर पूरा का पूरा बाहर निकालना है, थोड़ी सी डिस्क को पीछे करने के बाद। और मेन आपका जो इसका एक्सल नट है इसको लूज करना, पूरा सिस्टम बाहर, इजी है बहुत तरीका। रख दीजिए पानी उधर, हाँ यहाँ फंसा दीजिए आराम से, गिरे ना, ध्यान रखना है। ये देखते दोस्तों कॉज ऑफ एक्सीडेंट। चलो चलो लगाओ, झटका दो, दो झटका, चलो बस ओके। लातों के भूत हाथों से नहीं मानते, पहाड़ी है भाई जी, आप जो मर्जी बोलो। तो दोस्तों प्रॉपर ये देखिए, ये बाहर आ गया पूरा सिस्टम। ओ माय गॉड, बेयरिंग भी दोस्तों सुक्का है इसमें, ओ माय गॉड ये देखिए, ओ शिट। तो दोस्तों बिल्कुल देखिए प्यार से इस चीज को, हब रोटर को बाहर निकालिए, क्योंकि इजी निकल गया पर इजी निकलता नहीं है दोस्तों, ये नानी दादी सब याद करा देता है। चलिए खोलिए रोटर, खोलिए। रोटर खोलने का तरीका इधर लाइए, टायर पे ले आइए जल्दी, टायर पे उल्टा रखिए फटाफट, इस पे उल्टा रखिए इसको जल्दी फास्ट, ले स्पैनर ले आइए, रिंग स्पैनर जल्दी। तो यहाँ पे रिम पे आप फोर्स लगा के खोल सकते हैं बोल्टों को। तो बिल्कुल इजी है, हब के ऊपर रोटर को अटैच कर ले और बोल्टों को कर ले टाइट 17 नंबर के, और वहीं पे जाके व्हील के ऊपर लॉक कर ले। सीखने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, युवाओं से अनुरोध है काम करें, नशा ना करें। तो दोस्तों ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, मूवी देखोगे तो पैसा लगेगा, डांस देखना है कहीं पैसा लगेगा, थिएटर में पैसा लगना। तो पैसा जब कमाओगे दोस्तों तो ही देख पाएंगे मूवी एंड सब कुछ चीजें। तो आपसे अनुरोध है कि पैसा कमाओ, और कमाना पॉजिटिव वे में, नेगेटिव में नहीं कमाना है। जिसने भी नेगेटिव वे में पैसा कमाया वंश नाश हुआ है, वंश नाश। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी को ट्रायल पे लाया हूँ और प्रॉपर अब गाड़ी की इनिशियल पिकअप बिल्कुल अच्छी होगी और ब्रेकिंग सिस्टम भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि कह रहे थे कि लोड गाड़ी में ब्रेक तो बिल्कुल ही नहीं लग रही है, गाड़ी इधर उधर भाग रही है सांप की तरह। तो इस तरीके से हमने काम किया और बच्चों से आग्रह है कि सब इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे, नशे पानी से दूर